नहीं, देखिए मैं आपको बात बताऊं, थोड़ा सा कुछ शक होने लगा मुझे। अब कल एक रेजोल्यूशन आया, हमें शायद 2 मिनट मिले उसको पढ़ने में, और जो ही हमें लगा कि ये कश्मीर रिलेटेड है, स्पेशल स्टेटस रिलेटेड है, हम सब ने मिलकर उसको सपोर्ट किया। बट लेटर ऑन व्हेन वी रेड इट, वी थॉट इट्स वेरी वाटर्ड डाउन एंड इट विल बी ह्यूमिलेटिंग फॉर पीपल ऑफ J&K कि अगर 5 अगस्त का जवाब जो है, लोगों का जवाब, ये असेंबली इट एम्बॉडीज द विल ऑफ द पीपल, इतना एक वीक रेजोल्यूशन हो। तो तब हम डिस्कस करते तो बीजेपी वाले शोर कर रहे थे। तो समवेयर अब हमें लग रहा है कि एक फिक्स मैच है, वो वीक रेजोल्यूशन लाते हैं, ये शोर करते हैं, ये बैठ जाते हैं तो वो शोर करते हैं, वो बैठ जाते हैं तो ये शोर करते हैं, उसके बाद एडजॉर्नमेंट होता है। आज फिर रात को हम मिले, रात के 1-2 बजे, हमने बोला नहीं, हम काउंटर रेजोल्यूशन नहीं लाएंगे, हम एक रेजोल्यूशन लाएंगे, और अगर एनसी उसी रेजोल्यूशन को पास करे, एक और रेजोल्यूशन को ऐड करे, स्ट्रेंथनिंग, रेनफोर्सिंग द अर्लियर रेजोल्यूशन, वी विल सपोर्ट इट, या हम लाएं तो वो सपोर्ट करें। तो अनफॉर्चुनेटली जो ही हमने ये दिया, स्पीकर साहब आपने देखा होगा गैलरी से, हमने तब उनने अपने पास रखा, उसके ठीक 5 मिनट बाद हाउस को एडजॉर्न किया गया। अतः भाई वो उसको पकड़ा हुआ था खुर्शीद साहब को, और मैं आपको एक बात बता दूं, खुर्शीद साहब के खिलाफ हमने लड़ा, हमारी पार्टी और उनका घंटे का टक्कर था। लेकिन जब मैंने उनको देखा कि पकड़ा हुआ है अकेले 28 योद्धाओं ने, एक बेचारे कश्मीरी को पकड़ रखा, मेरे से रहा नहीं गया, तो मैं भिड़ गया उसमें। लेकिन जो वो 42 नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले थे, उनमें से कोई मर्द का बच्चा नहीं निकला इसको बचाने के लिए, एक भी नहीं। ये जो इतना वो बाजू का ऐसा कर रहे होते मीडिया के सामने, तब वो बाजुएं कहीं नहीं मिली, और जब मेरे पर आया तो वहीद साहब मुझे बचाने आए। बिल्कुल, राइट। सो पॉइंट इज दैट आई डोंट अंडरस्टैंड, इट्स सीम्स अ फिक्स्ड मैच। वो दूर से वो ऐसे कर रहे होते हैं, वो ऐसे कर रहे होते हैं, आई डोंट नो। नाउ द ओनर्स की ये फिक्स मैच नहीं है, वो एनसी पर है, वो इस रेजोल्यूशन को लाएं, हम वोट करें, या हम लाते हैं वो वोट करें, अदरवाइज तो जी। इनके रेजोल्यूशन में 5 अगस्त को कंडेमनेशन नहीं है। दूसरा, ये जो रेजोल्यूशन होता है ये लोगों की विल है, ये कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, कोई लॉ नहीं बना रहे हम। पहला हमें ये कहना है कि 5 अगस्त को जो फैसला हुआ गलत हुआ, वो हम कह ही नहीं रहे तो ठीक कैसे होगा। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू एक्सेप्ट द रॉन्ग, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग एंड यू आर इग्नोरिंग इट। उसके बाद दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने लिखी है कि हमारे साथ आप डायलॉग करिए 370 के बाद स्पेशल स्टेट्स के बारे में, उस पर क्या डायलॉग करना है। वी विल नॉट नेगोशिएट विद देम, वी वांट आवर 370 स्पेशल स्टेटस 35A टू बी रिस्टोर। 370 का मेंशन नहीं है, 35A का मेंशन नहीं है, स्पेशल स्टेटस का वेगली मेंशन किया है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी तारीफ़ें की गई है, उसकी रेस्टोरेशन की बात ही नहीं हुई है, उसके लिए डायलॉग की बात की है। लोगों का बहुत ये रिजनमेंट थी। रात के 2 बजे तक हम स्पेसेस में थे, बात कर रहे थे, सुन रहे थे। दिस रेजोल्यूशन इज़ अ पीपल्स रेजोल्यूशन, फीडबैक ऑफ पीपल कि व्हाट एग्जैक्टली कश्मीरी पीपल एंड जम्मू पीपल वांट इन द रेजोल्यूशन, और दिस इज़ द मैसेज दैट शुड हैव गॉन आउट ऑफ द हाउस। हम कहते हैं ये रेजोल्यूशन एनसी पास करे, उसमें भी कोई ईगो का मसला नहीं है। पहले दिन हमने रेजोल्यूशन लाया, इन्होंने उसको डस्टबिन में डाला। उसके बाद कल स्पीकर साहब ने कहा मैंने सुना भी नहीं, पूरी दुनिया ने सुना। अगर उनको सुनाई नहीं देता तबीयत ठीक नहीं तो उनको स्पीकर नहीं बनना चाहिए था। अब दैट ही इज़ अ स्पीकर ऑफ द हाउस, ही कैन हियर एनीथिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट आर्टिकल 370। उससे पता चलता है इनकी नीयत क्या है। हमने रेजोल्यूशन बीजेपी के खिलाफ किया, और रिजनमेंट, आंखें, उंगलियां, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उन्होंने हमें खिलाफ दिखाई। दूसरी बात, कल जब एनसी का रेजोल्यूशन आया, वी थॉट इट्स अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट बीजेपी, वी सपोर्टेड देम बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव फाइट। और ये कोई उमर साहब की घर की लड़ाई नहीं है, एनसी की लड़ाई नहीं है, ये हमारे कौम का मसला है। उसके बाद हमने इनको मदद भी की, हम इनके साथ खड़े भी हुए 10 लोग। उसके बाद जब हम बाहर निकले तो बीजेपी के चीफ स्पोक्स पर्सन अमित मालवीय जी ने इनके रेजोल्यूशन की तारीफ़ की। दैट इज़ वेयर वी फेल्ट समथिंग इज़ रॉन्ग। 1 घंटे के बाद वो उन्होंने ट्वीट डिलीट किया। ही सेड इट्स अ वेलकम मूव।